धर्निकार जी महापुरुषों खूबसूरत वाणी और सुंदर ध्यान जीवन में आनंद देते हैं। तो आज दास आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विचार, एक पावरफुल संदेश आपके समक्ष रख रहा है। आज दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने महाराज जी ने ऑनलाइन सत्संग में फरमाया कि ज्ञान में विवेक जरूरी है। इसी प्रकार भक्ति में विश्वास की नितांत आवश्यकता होती है। ज्ञान मार्ग में सत्य व असत्य को जानने के लिए जीव विवेक का प्रयोग करना होता है, परंतु भक्ति में भक्त अपने सतगुरु को पूर्ण समर्पित हो जाता है तथा सतगुरु के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास करता है कि उसी में अपना हित समझता है। महापुरुषों जिस प्रकार भक्त शिरोमणि हनुमान जी अपने इष्ट आराध्य भगवान श्री राम जी के अलावा किसी अन्य पर भरोसा नहीं करते थे, हनुमान जी को अपनी अनन्य भक्ति के फलस्वरूप अनंत आनंद की प्राप्ति हुई। हनुमान जी के आनंद का एक और कारण भी था कि वे सारे काज करते हुए स्वयं को अकर्ता अनुभव करते थे। एक बार भगवान श्री राम जी उनकी कठिनतम परिस्थिति में भी असंभव कार्य करने की क्षमता की सराहना करने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सबो सब तब प्राप्त रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह उनके अकर्ता भाव को ही दर्शाता है। महापुरुषों हनुमान जी ने जो भक्ति रस का आनंद प्राप्त किया वह अत्यंत दुर्लभ है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने क्लस्टर ट्री प्लांटेशन के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि सेवा कार्य करते हुए भक्त को सदैव अपने मन में अकर्ता भाव रखना चाहिए। हम सभी पर परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरु का वात्सल्य एवं मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहता है, जिससे हमारी भक्ति और विश्वास दृढ़ बने रहते हैं। महापुरुषों सतगुरु के दिव्य दर्शनों के फलस्वरूप भक्ति का अविरल आनंद मिलता रहता है। भक्त को जब सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है तो जीवन में स्वतः निष्काम भाव का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि उसे प्रतीत होने लगता है कि सतगुरु ही सारे संसार का कर्ता धर्ता है।
यही रब है, यही निरंकार का साकार रूप है और मैंने इसका ही आश्रय लिया हुआ है। महापुरुषों, सद्गुरु अपने आश्रित को न कोई कमी आने देता है एवं न ही उसका कोई अनिष्ट होने देता है। भक्त चिंता मुक्त हो जाता है क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि चिंता करना व्यर्थ है। उसके हृदय में स्वतः ही ऐसे भाव स्फूर्ति होते हैं। महापुरुषों, हे समर्थ परमात्मा, हे निरंकुर निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। गुरु सिख सतगुरु के आशय अनुसार अनन्य भक्ति करते हुए आनंद प्राप्त करता है। अनन्य भाव का अर्थ है कि कोई अन्य नहीं, जीवन में सतगुरु ही तू ही है। भक्त के प्राणों से अरदास निकलती है। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। महापुरुषों, भक्त का जब जीवन विश्वास एवं भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है तो स्वतः ही प्रेम घटित होता है और जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद से भर जाता है। यह आनंद अविरल अनुभव होता रहता है। भक्त के हृदय में सदैव सतगुरु के प्रति एक खिंचाव वह आकर्षण बना रहता है। जिनका अधिक प्रेम भक्त को सतगुरु से होता है, उससे कहीं अधिक प्रेम सतगुरु को भक्त से होता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने वचनों द्वारा फरमाते हैं कि संसार का प्रेम एक तरफा होता है, परंतु मेरे और आपके मध्य प्रेम दोनों तरफ से है। परस्पर प्रेम के अनेक उदाहरण भक्तों ने स्वयं महसूस किए होंगे। जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दूर दराज में रहने वालों भक्तों के घर, जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं था, पहुंचकर अपने दिव्य दर्शनों से कृतार्थ करते थे। एवं भक्तजन गुरु सिख और सतगुरु के प्रेममय मिलने के दुर्लभ दृश्य को देखकर आनंद से झूम उठते थे। विश्वास एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन पाठक मेरे हृदय में पाकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु भी भक्ति एवं विश्वास के अधीन हो जाते हैं। जैसे कि कहा गया है, अहे भक्त पराधीना। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने हाल ही में फरमाया है कि परमात्मा को अत्यंत सहज व सरल है, हम ही इसे कठिन प्रयासों द्वारा जटिल बना देते हैं। भक्ति में तो भक्त को ईश्वर की भांति ही सरल होना होता है और मन श्रद्धा से भरा होता है। जहाँ भक्ति सरल ईश्वर की भांति होती है, वहाँ श्रद्धा भी होती है।
फिर भक्ति में आनंद, फिर वह विश्वास ही उसका कवच हो जाता है। क्योंकि जब भक्ति होती है और ईश्वर की भांति सरल होना होता है, तो वह विश्वास हमें परमात्मा से जोड़े रखता है। विश्वास सतगुरु के आश्रय हमें रखता है। जहाँ विश्वास मजबूत होता है वहाँ सतगुरु की कृपा भी हो जाती है। तो आओ महापुरुषों, रहमत करो, कृपा करो, बख्शिश करो, जो विचार सतगुरु के हैं हम अपने जीवन में ढाल पाएं। और जो माता जी हमें कह रही थी, जो समझाया, वो ही प्रकट दास ने आपके रखा। क्योंकि जो दास ने लॉकडाउन में सुना, जो बाबा जी की हरदेवाणी बुक में पढ़ा, वही आपके समक्ष रखा। जो ज्ञान दास को सत्संग में मिला वही आपसे शेयर किया। तो महापुरुषों, हम अपने जीवन में ढाल पाएं। क्योंकि जब विचार हमारे जीवन में ढलते हैं, हमारे कर्म बनते हैं, फिर वे कर्म हमें सुख देते हैं। तो महापुरुषों, सबका जीवन अच्छा, सुंदर, भला हो। माता सुदीक्षा निरंजन निरंकार आप सभी पर कृपा करे। आप जिस भी कष्ट से दुखी हो, पूरा हो, जो भावनाएं आपके मन में हैं वो पूरी कर दे माता जी, और आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। तो बस आज इतना ही महापुरुषों। फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। हाँ, दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के आपके चरणों में शीश रखकर दास का दया निरंकार जी।